अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ। मैं ये फॉर्म I-864 का फॉर्म भर रही थी। इस I-860 फॉर्म को एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये भरने का तरीका क्या है और इसकी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप नंबर 1 पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर आपने ये स्पॉन्सर का नाम आएगा जिसने स्पॉन्सर किया है। तो यहाँ पे आई एम एज अ स्पॉन्सर सबमिटिंग द एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। तो जो आप कर रहे हैं या आप किसी से कह रहे हैं कि आप उसको वो स्पॉन्सर कर दे तो उसका नाम आएगा, या तो आपका नाम आएगा या जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका नाम आएगा, ठीक है। नंबर 1 पे आई एम पिटिशनर और फाइलिंग, अगर आप अपने रिलेटिव्स को बुला रहे हैं और I-130 फॉर्म आपने भरा है, या इसके अलावा आपने देखिए I-130 फॉर्म वाले ये वाला फिल करेंगे बॉक्स, या तो फिर I-129F वाले, I-600 वाले और I-100 वाले ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से कोई फॉर्म भरा है तो आप ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, आपने 1A में भरने 1A को सेलेक्ट करने से पहले ये देख लेना है कि आपने फॉर्म किसके लिए फाइल किया है। यानी कि अगर आपने फॉर्म I-129 भरा है, अगर आपने फॉर्म I-130 भरा है, और अगर आपने फॉर्म I-600 भरा है, और अगर आपने फॉर्म I-800 भरा है तो आप 1A को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, नंबर 2 में यह है कि अगर आपने फॉर्म I-140 फिल किया है, ठीक है, और जिसको आप बुला रहे हैं वो अजनबी है और आप उसे इमिग्रेंट के तौर पे बुलाना चाह रहे हैं तो आप इसको भरेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर सी पे आता है, IC में आता है कि आपका किसी के साथ बिजनेस में इंटरेस्ट है 5% और आप यहाँ पर हैं, आप उसे बुलाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला फिल करेंगे बॉक्स को। और अगर आप ज्वाइंट स्पॉन्सर हो, जिसको बुला रहे हो, तो आप ये वाला फिल करोगे। और अगर आप सेकंड ज्वाइंट स्पॉन्सर हो या फर्स्ट हो, इसमें भी सिलेक्शन है तो आप इसको फिल करेंगे। और IF में ये है कि आपने I-130 का फॉर्म भरा और I-130 फॉर्म भरने के बाद जिसको बुला रहे थे उसका केस अप्रूव हो गया, ठीक है। अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद क्या हुआ कि अब जो है I-864 का फॉर्म आपने भरना था, लेकिन इससे पहले जो पिटिशनर था उसका वो फौत हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि उसकी जगह पे, पिटिशनर की जगह पे सब्स्टिट्यूट स्पॉन्सर भी कोई जगह ले सकता है, यानी कि वो उस बंदे के बिहाफ पर वो फॉर्म भरेगा और वो बुलाने वाले को यहाँ पे बुला सकता है। लेकिन उसके साथ ये शराइत है कि जो सब्स्टिट्यूट स्पॉन्सर है वो स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, सिबलिंग हो, चाइल्ड हो, सन, डॉटर, यानी कि ये जितने भी लोग जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है वो जो है मस्ट बी US सिटीजन होने चाहिए, लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए। तो वो ये उसकी जगह पर पिटिशनर की जगह ले सकते हैं और उसको केस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तब ये वाला IF को आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल इमिग्रेंट। तो आपने जिसको बुलाया है उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहां पर आएगा। और उस केस में उसका नाम जो आया है, मेन नाम जो आपको मिलता है, तो वो जो केस में नेम है वो आप इधर डालेंगे। उसका एड्रेस पूरा आएगा, जिसको बुलाया है आपने, अमेरिका में बुलाना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे केस में जो उसका नाम है वो यहाँ पे आएगा, वो कहाँ रहता है, किस स्ट्रीट पे रहते हैं उनका नाम आएगा, वो अपार्टमेंट में है, फ्लोर पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आपने सिटी लिखनी है, टाउन लिखनी है, स्टेट लिखना है, जिप कोड लिखना है, प्रोविंस है, पोस्टल कोड है और कंट्री क्या है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके पास यहाँ कंट्री ऑफ सिटीजन उस बंदे की जो भी है यहाँ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ, तो जिसको आपने यहाँ पे स्पॉन्सर करके बुला रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। एलियन नंबर तो उसका अगर है, यानी कि वो आ चुका है और आता जाता रहता है और आप उसको, तो अगर एलियन नंबर है, वैसे तो होगा नहीं ना, USI से अकाउंट अगर उन्होंने बनाया हुआ है तो वो यहाँ लिखेंगे USI अकाउंट। और डे टेलीफोन नंबर यहाँ पर आएगा। जो चीजें आपके पास नहीं है वो आपने नहीं भरनी है, जो है वो ही भरेंगे। यानी अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर। तो अब हम आ गए हैं पेज नंबर 2 पर।
तो पेज नंबर 2 में आप पार्ट 3 पे आ जाएं। पार्ट 3 पे है इंफॉर्मेशन अबाउट द इमिग्रेंट यू आर स्पॉन्सरिंग। तो इमिग्रेंट के हवाले से आप जिसे स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे है आई एम स्पॉन्सरिंग द प्रिंसिपल इमिग्रेंट नेम पार्ट 2। पार्ट 2 पे आपने जिसका नाम लिखा है, अगर आप उन्हीं को सिर्फ कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं उनके आपने नो उस वक्त करना है कि आप जो हैं आप अकेले स्पॉन्सर नहीं है, आपके साथ कोई जॉइंट स्पॉन्सर भी है और आप उन जिन्हें कर रहे हैं, यानी कि आप जो है अकेले स्पॉन्सर नहीं है, आपके साथ कोई जॉइंट स्पॉन्सर भी है। तो नो, आप ही प्रिंसिपल, आप ही स्पॉन्सर हैं, तो आपने यस कर दिया। नंबर 2 पे आता है कि आप जिन्हें बुला रहे हैं वो तो प्रिंसिपल इमिग्रेंट है, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर कुछ और लोग भी आने वाले हैं, तो आपने उनके बारे में यहाँ नीचे लिखना है। यहाँ पे जो नीचे पार्ट दिया गया उसके बारे में आपने लिखना है। अच्छा, नंबर 3 पे आता है कि जिसे आप बुला रहे हैं उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, यानी कि जैसे कि एक आपने अपनी बीवी को बुलाया है, बीवी के साथ बच्चे भी हैं उनके, तो आपने उनका नाम भी लिखना है, उनके फैमिली मेंबर्स का भी नाम लिखना है। वो यहाँ प्रिंसिपल में वो आ जाएंगे और उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे फैमिली मेंबर के हवाले से आपने लिखना है कि अगर आपने उनके साथ उनके बच्चे बच्चे या कोई और फैमिली मेंबर साथ आ रहा है, यानी कि वालदा हैं और उनके साथ उनके बच्चे हैं, या इसके अलावा कोई और है, जैसे कि आपने अपनी बहन को बुलाया है तो उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, तो इस तरह उन सबका यहाँ पर आपने लिखना है। ये आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, पेज 2 के बाद हम पेज 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 का ये पहला पार्ट है। पार्ट 3 का 29 पे आते हैं। यहाँ पे ये है कि आपने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया है। अगर तो वो एक है तो आपने यहाँ पे 1 लिख देना है, और बिल फर्ज के आप अपने बीवी को बुला रहे हैं, उसके साथ बच्चे भी हैं उसके, ठीक है, 2 हैं या 3 हैं, तो वो टोटल करके आप यहाँ पे नंबर लिख देंगे। तो स्पॉन्सर पे है कि आपने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया और कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे टोटल नंबर वो आएगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट यू, आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आएगा यहाँ पे। अच्छा, आप ही का यहाँ पे स्पॉन्सर का मेलिंग एड्रेस आएगा, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे सिटी और टाउन लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, जिप कोड लिखेंगे, ठीक है, और कंट्री आप लिखेंगे। और आपका अगर करंट मेलिंग एड्रेस और फिजिकल एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आपने फिजिकल एड्रेस भी अपना लिखना है, और अगर सेम है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन में आपका डोमिसाइल जो है, कंट्री ऑफ डोमिसाइल क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका बर्थ कंट्री क्या है, टाउन या सिटी क्या है, आपकी बर्थ प्रोविंस क्या है, कंट्री क्या है आपकी, और आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पर आएगा। अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो आप लिख देंगे, यूएस नेशनल हैं तो, और लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट है, यानी कि आपके पास ग्रीन कार्ड है सिर्फ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्पॉन्सर्स का एक ए नंबर आपको मिलता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपने यूएसआईसी में अपना अकाउंट बनाया है, यानी कि जब आप अप्लाई करते हैं ना किसी के लिए, तो वो आपसे कहते हैं कि आप अपना अकाउंट बनाएं, वहां पे वो जो अकाउंट नंबर होता है ना वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आई एम करंटली एक्टिव ड्यूटी, अगर आप आर्मी में काम कर रहे हैं तो यस कर दें, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप इसे नो कर देंगे। पेज नंबर 4 पे आते हैं अब हम। अच्छा जी, पेज नंबर 4 पे आ गए। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे इसको भरा हुआ है। तो प्रोवाइड द नंबर यू एंटर पार्ट 3, आपने जिसको स्पॉन्सर किया वो कितने लोग थे यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैंने सिर्फ अपनी मदर को स्पॉन्सर किया तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप योर सेल्फ आपको काउंट करेंगे, आप हुए, ठीक है। इफ यू आर मैरिड एंटर योर स्पाउस, आपका स्पाउस जो है उसका नंबर आ जाएगा, यानी कि आप और एक आपकी तादाद, एक आपके शोहर, एक यहाँ पर आए। अगर आपके घर में चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो कितने हैं आप यहाँ लिख दोगे 3। और इसके बाद इफ यू हैव एनी अदर डिपेंडेंट एंटर द नंबर हेयर, यानी कि आपके घर में और भी इसके अलावा लोग रहते हैं तो उनकी तादाद भी आप यहाँ लिखेंगे। तो हमारे यहाँ सिर्फ मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, तो हमने यही लिखा है। यहाँ पर हमारे साथ कोई और नहीं है तो हम यहाँ पे 0 करेंगे। और अगर आप इफ यू हैव स्पॉन्सर एनी अदर पर्सन ऑन I-86-4,
इसके अलावा भी आपने किसी और के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि वो आप जब I-864 का आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो वो जो टोटली आपकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा भी अगर आपने किसी और के लिए भरा है फॉर्म तो उनकी भी तादाद आपको यहाँ पे लिखनी, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम किया है तो मैं तो यहाँ पे इसलिए 0 लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक मेरी मॉम के लिए फॉर्म भरा है। तो ये टोटल फिर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर नंबर सारे नंबर्स को काउंट करके जमा कर लें और देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर लिखा जाएगा। हाउस होल्ड का साइज ही आ गया हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, आप करंटली क्या हो, आपकी जॉब क्या है। तो आप क्या काम करते हो यहाँ लिखोगे, किस जगह पे काम करते हो यहाँ पे वो आएगा। अगर आप इसके अलावा भी कहीं काम करते हो वो भी लिखेंगे आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैं जो हूँ सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, और यहाँ पर मैं एक जगह का नाम लिख लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पर किसी गैस स्टेशन का नाम लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं किसी स्टोर का नाम लिख देती हूँ, ठीक। तो वहां पे मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, कि मैं वहां पे किस नौयत का काम करती हूँ, मुझे यहाँ पे ये लिखना होगा। अच्छा जी, और अगर आप काम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं तो आपकी रिटायर्ड लिख देंगे कि कब हुए आप रिटायर्ड। अनएम्प्लॉय आप कब से हुए ये लिख देंगे आप। और अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। तो अगर आप अभी भी मतलब करंटली काम कर रहे हैं तो आपकी कितने पैसे बन रहे हैं आपने वो यहाँ पे लिखना है, कि आपकी इनकम जो है ना, एनुअल इनकम आपकी टोटल ये बन जाती है। अब यहाँ पर आता है कि आपके घर में, ये तो आपने अपने बारे में लिखा, इसके अलावा आपके घर में और कौन है जो जिसका रिलेशन क्या और वो काम भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का नाम लिखूंगी और मेरा रिलेशन यहाँ लिख दूंगी और उनकी इनकम लिख दूंगी, एनुअल इनकम उनकी क्या है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे बड़े हैं और कमाते हैं, इसके अलावा अगर आपके घर में कोई काम करता है तो उसका नाम और उसका रिलेशन लिख देंगे और उसकी इनकम लिख देंगे, और अगर नहीं है तो फिर बाकी आप खाली छोड़ देंगे। ये हो गया 4। अब आते हैं नंबर 5 पे जी। अब हम पेज नंबर 5 पे आ गए। पेज नंबर 5 में आप पार्ट 6 पे आ जाए। पार्ट 6 पर आपने स्पॉन्सर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के बारे में ये सवालात कर रहे हैं। नंबर 20 पर है कि माय करंट एनुअल हाउस होल्ड इनकम, आपकी साल की इनकम जो भी है रिसेंट ईयर की वो आपने यहाँ लिख देनी है। 21 पे पूछ रहे हैं कि द पीपल लिस्टेड इन आइटम 8, 11 and 14 and 17 हैव कंप्लीटेड द फॉर्म I-864A. I am filing along with the affidavit and all necessary form I-864A completed by these people. इसका ये मतलब है कि जो फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, हम दोनों का नाम टैक्स में है तो हम दोनों मिलकर टैक्स फाइल करते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो मेन मेंबर हैं हाउस होल्ड के, तो उनके नाम से, यानी कि उन्होंने घर को चला रहे हैं और मैं भी साथ में हूं, तो मैं भी टैक्स फाइल कर रही हूँ, वो भी कर रहे हैं। तो मैं I-864 का फॉर्म तो जमा करवाऊंगी, इसके साथ साथ मुझे I-864A का फॉर्म भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो मेन हमारे हाउस होल्ड के मेंबर हैं वो हस्बैंड है, तो इस वजह से मैंने इसको भी मार्क करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में 22 पर, यानी कि आपने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो 8, 11, 14, 17 में, लेकिन वो डिपेंडेंट हैं आप पर, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना टैक्स अलग अदा करते हैं, आप अलग हैं, तो फिर आपने यहां पर इसको मार्क करना है। तो फिर आपने I-864A का फॉर्म नहीं देना है। अब आ जाते हैं फेडरल इनकम टैक्स। अगर आपने टैक्स फाइल करते हैं हर साल तो यस कर देंगे, और अगर नहीं करते तो आपने नो कर देना है। तो अगर आप यस करेंगे तो आपको रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट देनी पड़ेगी टैक्स रिटर्न की। और नंबर 23 में है कि अगर आप जितने भी साल शो कर रहे हैं, लाइक 2019, 2018, 2017 सबकी ट्रांसक्रिप्ट देना चाहते हैं तो दे दें, यानी कि इसकी तो 2019 आपका रीसेंट ईयर है तो ये तो आपको देनी है ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन 2018 और 2017 की अगर आप देना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 25 पे आ जाता है कि आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न as my income was below the IRS required level and I have attached the evidence to support this. इसका मतलब ये है कि आपकी साल की इनकम जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर आपकी इनकम लाइक साल की 5,000 है, 10,000 है तो इनफ नहीं है, तो इसलिए आप टैक्स नहीं फाइल करते, तो इसका आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब यहाँ पर यह है कि और एक्सेस आपको आपकी बैंक में कितने पैसे हैं, चेकिंग और सेविंग अकाउंट सारा लिखना है,
ये ऑप्शनल है यहाँ पर। लेकिन जब आप I-864A का फॉर्म जमा कराते हैं तब आपको ये सब देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऑप्शनल है, यहाँ ना भरिएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपका जो घर है उसमें से आपने कितने पैसे अदा कर दिए और कितने रहते हैं, उसको माइनस करके ना, जो टोटल वैल्यू है हाउस की उसमें से आपने जो अदा कर दिया उसको माइनस करके जो रहता है वो मॉर्गेज यहाँ पे लिख देंगे आप अपना। फिर इसके बाद अगर आपके कोई स्टॉक और बॉन्ड्स हैं और कुछ भी आपका यानी कि स्टॉक शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं और अदर सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट्स हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप इन सब वैल्यूज को जमा करके यहाँ पे टोटल लिख देंगे। तो यहाँ पे I-864A जो है पार्ट 4 में उसका नाम लिखना है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड, तो मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाम लिख दूंगी। तो उनका जो टोटल एक्सेस है यानी कि पूरे उनके पास उनकी जो है टोटल एनुअल जो वो अलग से कमाते हैं उनकी वैल्यू वो यानी कि अमाउंट यहाँ लिखनी है। फिर इसके बाद जो है एक्सेस ऑफ प्रिंसिपल स्पॉन्सर्ड इमिग्रेंट, तो एंटर द प्रिंसिपल स्पॉन्सर इमिग्रेंट इज अ पर्सन लिस्टेड इन पार्ट 2। यहाँ पर जिसको आप बुला रहे हैं क्या उनके पास भी कुछ पैसे हैं, उनकी सेविंग है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने उनके हवाले से भी लिखना है कि उनके पास जो घर है उसमें उनके यानी कि उसके घर की मॉर्गेज वो देते हैं यानी कि कितना है, तो घर की क्या वैल्यू है वो यहाँ लिख देनी है। और इसके बाद जो है ना आपने उनके पास कितने बॉन्ड्स हैं या कितनी सेविंग है वो भी आप यहाँ लिख देंगे। ये पेज नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हम आगे पेज नंबर 6 पे। अब यहाँ पे लिखा है कि जो पीछे आपने लिखा है कि जिन्हें आप बुला रहे हैं उनके पास क्या है, यानी कि आइटम नंबर 6 और 8 में जो आपने वैल्यू एंटर की है, यहाँ पर 6 और 8 यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने एंटर की है उसको जमा करके आपने यहाँ लिख देना। और इसके बाद एड टुगेदर आइटम 4, 5 एंड 9। यहाँ पे जो 9 है जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो, और 4 और 5 में जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी है पीछे आपने यानी कि आपने हस्बैंड की इनकम जो भी शो किए वो आपने टोटल बतानी है यहाँ पर, यानी कि इसको और पिछली जो जितनी भी आपने वैल्यू बताई उसको जमा करके आप यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि स्पॉन्सर का स्टेटमेंट्स हैं सारी, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पे आ गए। ये बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपने ना, अगर ये फॉर्म आपने खुद फिल किया है तो लास्ट में जाके यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि हमें स्टेटमेंट देनी है, तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने इसे खुद पढ़ा है और समझा और खुद ही फिल किया तो आप इसे यहाँ मार्क कर देंगे, यहाँ पे ऐसे मार्क करके कर देंगे। अगर आपने किसी की हेल्प ली है, इंटरप्रेटर है कोई, तो उसका नाम आपने लिखना है और उसने किस लैंग्वेज में आपको बताया उस लैंग्वेज के बारे में आपने लिखना है। तो या तो फिर आपने किसी वकील से ये पेपर बनवाए हैं तो वो खुद यहाँ पर अपना नाम लिख देगा। अब ये स्पॉन्सर का जो है डे टाइम का टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और उसका ईमेल एड्रेस आएगा। तो पेज नंबर 7 यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ पे स्पॉन्सर का जो सिग्नेचर आएगा और उसने किस तारीख पे ये फॉर्म कंप्लीट किया वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अगर किसी इंटरप्रेटर के जरिए उसने किया है ये फॉर्म तो वो उसका नाम आएगा पूरा, जैसे कि हमने पहले अपना उसका पूरा नाम लिखना है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका पता यहाँ पर आएगा और उसके टेलीफोन नंबर आएंगे और उसका सिग्नेचर आएगा और किस लैंग्वेज में उसने आपको बताया वो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे डेट आएगी। तो इंटरप्रेटर के हवाले से ये पेज कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 8। पेज नंबर 9 पे आते हैं। और अगर आपका ये फॉर्म किसी और ने यानी कि वकील के जरिए हुआ है तो वो बंदा अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेगा। तो इस तरह ये हमारा फॉर्म I-864 हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।